ये जनाब हरनोई से थोड़ा सा आगे आए तो एक ट्रैक नीचे उतरता है जिसको अभी हमने कैप्चर किया था। वहाँ पे नीचे उतर के तो मज़ा आ रहा है पानी में, लेकिन पानी में क्लैरिटी नहीं है। तुम्हारी क्या पोजीशन है? बस मुझे सख्त मसाज की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। और लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि हमारी जर्नी पहुंची थी हरनोई से थोड़ा सा आगे कलरां के पास। एक छोटा सा ट्रैक नीचे उतर रहा था जो पानी के करीब ले जाता है, उसके ऊपर हम मुड़ गए थे और बहुत ही तंग किस्म का स्टीप किस्म का ट्रैक था। उतरते हुए एक ही बात जहन में आ रही थी कि यार इसी ट्रैक से वापस ऊपर भी आना है और फिर बाइक की चीखें निकलनी है और धक्के लगाना पड़ना है। तो बहरहाल ये बात तो बात की है, उसका इतनी आगे कौन सोचता है। तो फिलहाल तो खैर नीचे उतरते जा रहे थे। बाकी यहाँ पर आके एक चीज़ का बड़ा दुख होता है कि इन पहाड़ों की, इन जगहों की खूबसूरती सारी इन दरख्तों से है। और जितनी तादाद में दरख्त लोग काट रहे हैं, डर यही लगता है कि कुछ अरसे बाद ये यहाँ पर सारा जो पहाड़ है ना ये गंजे हो जाएंगे, क्योंकि दरख्त जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए या इस जगह की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट वाले उस तरीके से काम नहीं कर रहे। अब ये नीचे तो जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर भी आना है। तक समझ जानी है। चलो चलो चलते जाओ। बस ठीक है। हाँ ये जनाब हरनोई से थोड़ा सा आगे आए तो एक ट्रैक नीचे उतरता है जिसको अभी हमने कैप्चर किया था। वहाँ पे नीचे उतर के ये जो पानी है, अब ये पता नहीं कोई दरिया है, नाला है, क्या है,
बहरहाल पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है, मैनेजेबल है, मज़ा आ रहा है। क्यों भी मज़ा आ रहा है पानी में, लेकिन पानी में क्लैरिटी नहीं है। एक जो इधर है ना, इस पानी में कमी, वो क्लैरिटी की है। क्लैरिटी होती तो फिर तो ये पानी मैं कहता हूँ सही मज़ा कर रहा था। शायद ये ज़मीन में रेत बहुत ज़्यादा है इधर, तो उसकी वजह से जो है ना। अब प्लान ये है कि यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर यहाँ से वापस हरनोई जाके खाना शाना खाते हैं और फिर आगे जो प्लान है ना उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हरनोई में था अच्छा खासा रश, तो वहाँ पे रुकने का दिल नहीं किया। फिर हम निकल के आगे और यहाँ पे सही पीसफुल किस्म की जगह है। पानी में क्लैरिटी नहीं है, विच इज़ वन थिंग लैकिंग, लेकिन ये कि बाकी अदरवाइज़ सही नेचुरल पुरसुकून जगह। पीछे कौवों की आवाज़ें, जंगली जानवरों की आवाज़ें, कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें, ये सब कुछ यानी कि बिल्कुल एक प्योर नेचर वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो चल रहा है। दिल नहीं कर रहा यहाँ पर उठने का, दिल कर रहा है बंदा बस लेट गया तो लेटा रहे और ऐसी जगह पे सो जाए। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना कैंप नहीं लेके आया, क्योंकि ये जो बच्चे हैं साथ, इन लोगों का कैंपिंग का बिल्कुल मूड नहीं था। फिर मैंने कहा यार अगर इन लोगों ने ज़्यादा ने होटलिंग वगैरह के ऊपर ही किया तो फिर इसको कैंप वगैरह को कैरी करना जो है वो बिला वजह का वज़न ही होगा, तो इस वजह से वो फिर रहने दिया। अब यहाँ से बस फिर निकलेंगे अब, और नेक्स्ट स्टॉप होगा इंशाल्लाह बालाकोट या केवाई, और वहाँ पे फिर होटल लेके और फिर वहाँ पे मौसम को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आगे सफ़र जहाँ तक भी पहुँचता है उसकी मैं अपडेट आपसे शेयर करता हूँ।
खैर यार तू भी ये भी धक्का लगाना पड़ेगा। तो जनाब पहुंच गए हम बालाकोट से थोड़ा सा पीछे। ये होटल न्यू बालाकोट होटल, 2-4 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था बेटी के साथ भी, तो बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाई थी। उसके बाद चीज़ें चार्जिंग पे लगा दी हैं सारी। ड्रोन की बैटरी भी चार्ज होने पे जा रही है। कैसा सफ़र है अभी तक? बहुत अलग टाइप। हाँ भाई, तुम्हारी क्या पोजीशन है? मुझे सख्त मसाज की ज़रूरत है। ये जनाब इस वक्त वो कह रहा है कि भाई कोई भी आ जाए मसाज कर दे, ठीक है। वो लेके आए, वो कौन सा होता है जो रोटी बेलना नहीं होता बेलने से रोल कर दे। तो ये जनाब अभी हमने तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की राइड की होगी स्ट्रेट, और अब ब्रेक जो है ना वो बनती थी। ठंड यहाँ पे हुई हुई है, इधर बारिश हुई है कुछ देर पहले, जिसकी वजह से सड़क और ज़मीन ये सारी गीली गीली नज़र आ रही है थ्रू आउट, और हवा में ठंडक है। तो देखते हैं इसके बाद अब फिर आगे निकलते हैं। खाना हो सकता है बालाकोट में खाएं या कहीं और। चाय यहाँ से अभी पी के फिर आगे निकलते हैं।